उस पर बैठकर तो लोग फिर यही करते हैं भाई, और क्या है? ये हम तो ईमान यूनियन टीम तो नहीं है ना कि बड़े दिल वाले कि आपको स्ट्राइक भी ना भेजें और एक स्टांस रखें कि स्ट्राइक स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होता, बात करेंगे। तो अफसोस इस चीज का है कि आप लोग मैदान में निकलते नहीं हो, बड़े लोगों से पंगे लेते हो, फिर वहां से जूते खाते हो, फिर रोते हो। भाई यही हम दुख ही रख सकते हैं आपके सामने, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे राजक रैमा करके एक नॉन मुस्लिम गालबन फील हो रहे हैं, वो ऐसा बैठे। जी भैया। जी भाई, भैया को बात करना चाहते हैं आप? भाई क्या ला दीजिए भाई। अरे भाई आवाज आ यार ओ यार, घर के मसले हमें तो ना सुनवाओ, हमारा क्या कसूर है भाई, साइड पे होके बात कर लें। अच्छा, ये को पीटी, अच्छा पीटी भी कह रहा हूँ, पीवी शक्ति करके मुझे को नॉन मुस्लिम लग रहे हैं। जी जनाब। हाँ भाजी, कुछ बोलना था हमको। हाँ जी। हाँ, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? जी जी, आवाज सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ, आप नहीं, आप समीर जी के बारे में क्या बोल रहे थे? समीर भाई के बारे में आवाज कट गई आपकी। बोल रहे थे, समीर भाई के बारे में आप क्या बोल रहे थे? आवाज कट गई भाई आपकी। बोल रहे थे क्या समीर बात भाई है? के बारे में आप क्या बोल रहे थे? कोई समीर नॉन भाई मुस्लिम नहीं बचा, कोई एक्स मुस्लिम नहीं बचा। आवाज आ रही थी इनकी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। सैम भाई, आपको अगर आ रही हो तो, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। खैर यार, किधर गए हैं? मैं पीछे जितने देख रहा हूँ सारे मुस्लिम्स बैठे हैं, कोई नॉन मुस्लिम आवाज आ रही थी? एक मिनट एक मिनट, आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलेगा। जी अरे भैया। भाई, हाँ भाई, बोल रहे थे समीर और साहिल के बारे में जो तुम बोल रहे हो। जी जी। उनको तो इतना, वो जो मौलाना लोग के हैं उनको तो वो फाड़ के रख देता है, ठीक ना? अच्छा, तो तो आ जाए, तो आ मौलाना लोग जाए, जो, सुनो भाई सुनो इधर आ जाए। भाई, एक मिनट एक मिनट। तो मौलाना लोग जो हैं, डर की वजह से उसके उनके चैनल पे जो है स्ट्राइक मारते हैं। ओके। और जो बोलते हैं क्या, वो लोग जो बोलते हैं क्या गलत बोलते हैं? अच्छा भाई, आपके पीछे से थोड़ा शोर आ रहा है, माइक म्यूट कीजिएगा, एक मिनट। हाँ भाई, बोलो। हाँ, मैं भाई ये बोल रहा हूँ, वो फाड़ के रख दिए या जोड़ के रख दिए, वो तो पता चलेगा जब सामने आएंगे, ठीक है? अभी मौलाना मौलवी की आप बात कर रहे हैं, आप हिंदू हैं भाई? आप हिंदू हैं, बताइएगा जरा। हाँ भाई, हाँ, हम हिंदू हैं। आप हिंदू हैं, हिंदुइज्म के बारे में आप क्या ज्ञान रखते हैं भाई? भाई जनरल जितना जानकारी है वो हमको जानकारी है, ठीक ना? अच्छा, अब अच्छा माइक म्यूट कीजिए, हाँ माइक म्यूट रखे, क्योंकि आप रोड पे खड़े हैं, मुझे नहीं पता आप ड्राइव तो नहीं कर रहे, बाइक वगैरह पे नहीं है, थोड़ा साइड पे हो जाए। तो भैया मेरे, आप कह रहे हैं मुझे एक नॉर्मल सा जनरल एक ज्ञान है, मैं अब आपसे कुछ मुश्किल मुश्किल चीजें पूछूं, कुछ सवाल पूछूं, कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लूं जिसका ज्ञान आपके पास ना हो, तो क्या मैं ये कहना शुरू कर दूंगा कि मैंने जनाब हिंदू स्वामी जी की फाड़ के रख दी, हिंदू स्वामी जी को मैंने भगा दिया, हिंदुइज्म के पास, सनातन धर्म के पास तो जवाब ही नहीं है, मैं ये कहना शुरू कर दूंगा? उनको ले आओ ना भैया, अगर आपको ना भाई, लगता है। एक मिनट, तो आप एक बात बताओ। तो किसी के अगर वो बंदा अगर गलत बोल रहा है तो उसको हम उसके चैनल पर जा करके उसको हम जवाब देंगे, ना कि उसका चैनल हम ब्लॉक करेंगे? ये बताओ आप। अच्छा, मेरी बात सुनो, उसको तो मैंने कह दिया गलत आप, है, मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, हाँ, मैं ये तो चीज आप पूछ रहा ब्लॉक हूँ। मत करो, सुनो, आपका तो चैनल मैं तो ब्लॉक नहीं मत कर रहा करो। ना, तो मैं तो नहीं कर रहा तो ना भाई, मैं जो वही वो तो। जो भी आप जो मौलवी लोग के जो आप तारीफ बता रहे हैं उनके बारे में जो इतना बता रहे हैं कि उन्होंने ये किया, वो क्यों किए? वो क्योंकि तो वो जो वही तो कह, साहिल और समीर, वो वही तो कह रहा सुनिए, हूँ, जो साहिल सुन तो भाई लेना। सुनिए, जो साहिल और समीर जो है, वो ऐसे ऐसे कुछ दहलीज कोई कुरान में जो है, जो लिखा हुआ है, वो तो वो लाए ना, ला के उसको वो देख। लाए ना मेरे सामने, वो मेरे सामने लाए ना, जो लिखा है ले आए मेरे सामने, या, उसे कहो। हम और बता आप सुनते हो उसको, रहे, एक मिनट, आप सुनते हो हम उसको, बता कहो, रहे हैं, हम बता रहे हैं। उसको कहे, उसको कहें, सुने मेरी बात, मैंने आपकी सुन ली। हाँ भाई, पहली हाँ, बात बोलो मेरी, बोलो। पहली बात मेरी सुन लो शक्ति भैया, वो मौलवी बोलिए। हजरात ने जो किया, मैंने उनकी तारीफ नहीं की, मैंने कहा कि उन लोगों ने जो किया वो उनका अपना मामला था, हमारी टीम इस चीज को ऑन नहीं करती, हमें तो यानी अफसोस कि है, जो हमें मौलवी लोगों दुख ने है। जो स्ट्राइक भेजा वो गलती अच्छा भेजा सुन है कि लो ना नहीं? जरा, सुन लो ना आप जरा, मैं क्या बताओ, कह हाँ रहा ना, हूँ। गलती तो भेजा है कि सुनो, नहीं उन लोगों ने? हाँ ना के बच्चे, तू मेरा बाप लगा यहाँ पर, सुनेगा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे सुनना। नहीं, मैं तुम्हारा बाप, हाँ यार, बाप ही मान ले। नीचे बैठ, बक बक करनी है तो नीचे बैठना है। तुम्हें तसल्ली से बता रहा हूं कि मैंने क्या कहा है, अपने बाप को लेके आ जाओ यहां पर, हो तुम हिंदू, ज्ञान लेते हो एक्स मुस्लिम से,
उसको आके बोलना, मेरे सामने आके वो आयतें पेश करे, तो पता चल जाएगा पिछवाड़े में कितना दम है, उसे सारा ज्ञान ले लेंगे। अब स्ट्राइक मारे तीसरा बंदा, तू मेरे आकर पिंग डालेगा, तो बेटा फ्री का झूठा मैं नहीं देता, ठीक है? शक्ति भैया ही रहिए, शक्ति कपूर मत बनिए। दोबारा आपको ले रहा हूं, मेरी बात सुने जो मैं आपसे कह रहा हूं। हाँ बोलो बोलो। हाँ अब सुने। सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों ने ये किया, हम उनको ऑन नहीं करते, हमारी पॉलिसी ये नहीं। यूट्यूब की ऑप्शन मौजूद है, अगर कोई इस हक को इस्तेमाल कर रहा है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? हर बंदे को अपना हक है, राइट है। उन्होंने इस्तेमाल किया, वो नहीं आना चाहते, नहीं बात करना चाहते, उनका मसला है। मैं मौजूद हूं ना, हमारे ईमान यूनियन की टीम मौजूद है, हमारे साथ आए, आके बात कर लें, हम स्ट्राइक भी नहीं मारेंगे। हमारे साथ की हमारी बात करो ना यार, मेरे साथ मेरी बात करो। अब मैं तुम्हें पूछना शुरू कर दूं, वो स्वामी ने क्या कहा, फलां जोगी ने क्या कहा, तुम कहोगे भाई मुझसे शक्ति की बात करो ना। मुझे क्या पता किसने क्या किया, मैं उनके घर में रहता हूं, मुझे तो नहीं पता। नंबर एक। नंबर दो ये है कि अगर मेरे भाई तुमको लगता है ना कि उनके पास बहुत ज्ञान है, वो सच बोलते हैं, तो अगर तुम उनके चैनल पर जाकर सिर्फ ये बोलो, वो जो यसु की गुत्थी है एडम सीकर, उसको जाके बोल कि वादे हक कहता है कि मुझे चैलेंज कर, न्यूट्रल चैनल के ऊपर आए, मेरे चैनल के ऊपर आए। इसी तरीके से साहिल को बोलो कि न्यूट्रल चैनल के ऊपर आए, अपनी बिल से बाहर निकल, जहां धंधा करता है जिस मुजरा सेंटर के ऊपर, उससे बाहर निकले। मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अपने सारी किताबें ले आए ना, इतनी तैयारी कर रखी है उन्होंने, और तुम कहते हो मुल्ला की फाड़ के रख दी, तो आ जाए। ठीक है भाई, ठीक है, मेरा ठीक है, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। अगर आपको एडम सीकर हो गया या साहिल हो गया या समीर हो गया, आपको अगर उनकी जो भी वो लोग दहलीज देते हैं या जो भी बात बोलते हैं, उस चीज में अगर आपको गलत लगता है, तो वो लोग गलत क्या बोलते हैं हमको आप एक बात बताओ। हाँ अच्छा, आप बता दो, आपको जो उनका बात सही लगा है ना, जो आपको बात सही लगा है, कोई एक बात जिससे आप समझते हो कि एक बंदे को इस्लाम छोड़ देना चाहिए, वो बात मेरे सामने रखो। आप दो चीज हमको बताओ। हाँ। मुस्लिम जो है, जो मुस्लिम की जो उत्पत्ति होती है ना, बात एक चीज रखो, एक चीज स्टार्ट करते हैं, एक चीज। हाँ। बोल रहे हैं कि जो मुस्लिम लोगों की, जो मुसलमान लोग हैं, या उन लोग को जो है वो लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म 14 साल पुराना है, ये सही है? किसने कहा है 1400 साल पुराना है मुस्लिम धर्म? कितना पुराना? नहीं तो मुस्लिम बताइए, मुस्लिम धर्म कितना साल पुराना है ये हमको बताइए। आप बताओ ना, आपने ज्ञान लिया, मैं तो कह रहा हूँ आपके कुरान में लिखा हुआ है कि 14 पर बहुत सारे मुस्लिम जो है मौलवी हैं, वो लोग बोलते हैं कि 1400 साल पुराना है। अच्छा, क्या ये झूठ बोलते हैं वो लोग? दो बातें की हैं आप लोग, सुनना आराम से। आपने एक चीज कही कुरान में लिखा है, और दूसरी बात कही आपके मौलवी लोग कहते हैं, दोनों में से क्या चीज सही है? हम केवल मौलवी की सुनी हुई बातें बोलते हैं, ठीक है ना? कुरान में हम पढ़े, कुरान हमको पढ़ने नहीं आता, जो मौलवी लोग बोलते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हाँ, अब सुन लो शक्ति भैया, आपको भी गलती लगी और मौलवी को भी गलती लगी, और आपको जो गलती लगी वो पता क्या लगी? मौलवी को जो गलती लगी वो क्या लगी वो बताता हूं, आपको जो गलती लगी वो भी बताता हूं। आपको ये गलती लगी शक्ति भैया कि मौलवी ये बोल रहा है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है, जबकि मौलवी ये नहीं बोलता। अगर कोई मौलवी बोलता है तो वो गलत बोलता है, क्योंकि ना कुरान की कोई आयत है, ना हदीस की कोई, आपको कोई रिवायत दिखा सकता है किसी किताब से, किसी जगह से, कि 1400 साल पहले इस्लाम आया था। इस्लाम जो है उसके बारे में नहीं बोलते, वो बोलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए थे। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामी शख्स था, जो 1400 साल पहले पैदा हुआ था। 1400 साल भी नहीं, 1400 साल से भी ज्यादा ऊपर कर लो, क्योंकि 1400 साल से हिजरत शुरू होती है, जब वो माइग्रेशन किया था वो ईयर। तो इसीलिए आप जो बात मौलवी से सुने हैं वो बात गलत है, और आपको गलत समझ आई। ठीक है भैया? ये तो ठीक है भैया, आप एक हमको बात बताइए। आप बोल रहे हैं कि 1400 साल या 14,000 जो भी कुछ है, ठीक ना? तो 1400 साल पहले, ठीक, 1400 साल पहले जो है मक्का और मदीना में, जो मक्का जो किया, वो मंदिर टाइप का जो बना हुआ है मक्का जो में है, ठीक ना, वहाँ किसकी पूजा होती थी? किस जगह पे? अरे मक्का मदीना जहाँ है ना, जहाँ हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, एक मिनट रुको, वहाँ किसकी पूजा होती थी? नहीं, अब 14 साल बताइए। वो बता रहा हूँ, और यार छुरी बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जगह बनाने लगो एक बंदे की। मैं 2-3 बंदों को ना स्टेज से हटा रहा हूँ। सैम भाई आप अगर सुन रहे हैं तो ज्वाइन करें, सैम भाई अगर सुन रहे हैं तो ज्वाइन करें। मैं मुस्लिम्स जो हैं उनको हटा रहा हूँ पीछे से, आपकी मेहरबानी यार स्टेज खाली कर दें।
ठीक है, आपसे फिर बात होती रहेगी। 2-3 मुस्लिम्स को मैं हटा रहा हूं, कोई ज्वाइन करेगा इस वक्त सैम भाई के अलावा, मैं उसको भी निकालता जाऊंगा। तो हाँ, सैम भाई आ गए, ठीक है, चलें, ये काफी है जिनको निकाल दिया। अच्छा, अभी आप सुने, आप क्या कह रहे हैं, किस जगह पे किसकी पूजा होती थी? जो हज पे आदमी लोग जाते हैं जो, तो 1400 साल पहले किसकी पूजा होती हाँ, थी वहाँ? 1400 साल पहले मुख्तलिफ बुतों की हाँ, पूजा होती थी। बुतों की पूजा होती थी। हाँ तो यानी कि हाँ 1400 हाँ, साल पहले मुस्लिम, यानी कि 1400 साल पहले मुस्लिम कोई नहीं था। 1400 साल पहले तो मुस्लिम बुत की पूजा नहीं कर सकता। तो यानी कि, तो इसका मतलब 1400 साल पहले जो है, जब मुस्लिम थे ही नहीं तो वो लोग बुतों की पूजा करते थे। बात सच है। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा है? मैं जो बोला मिसाल, हूँ सुनिए ना, तो आप जो नहीं, सुनिए, बात तुम सुनिए, समझ ही 1400 नहीं रहे वाला कि मैं बोलिए बात ना। कर रहा हूं। और मैं सुन तो लो बोलिए, मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, सुना है नहीं? ठीक और है, शुरू बोलो, हो गया। शोर से साइड ठीक पे है, हो जा, बोलो। पहले शोर से साइड पे हो जा, माइक म्यूट कर और शोर से साइड पे हो जा। तू रोड के ऊपर चल रहा है मेरा भाई शक्ति, साइड पे हो जा, तुझे पता ही नहीं चल रहा मैंने क्या कहा है। तुमने जो फार्मूला बयान किया है वो ये किया है कि चूंकि खाना काबा के अंदर 1400 साल पहले बुत रखे थे और बुत की पूजा हो रही थी, तो लिहाजा उस वक्त मुसलमान नहीं था। तो मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि क्या एक मुसलमान का नाम रखने वाला या मुसलमान कहलाने वाला, क्या वो बुत की पूजा नहीं कर सकता, या उसके हाथ टूट जाते हैं जब वो बुत के आगे? ये हमने फिल्मों के अंदर देखा है। ये सलमान खान है, शाहरुख खान है, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर बुतों के आगे पूजा भी कर रहे होते हैं, भजन भी गा रहे होते हैं, ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये कहां से निकल आया कि जहां बुत पड़े होंगे वहां मुसलमान नहीं होगा? ये कहां से निकल आया? वहीं बुत पड़े हुए थे, वहीं मुसलमान भी थे। तो ये कहां लिखा है कि जहां बुत की पूजा हो रही होगी वहां, अभी इंडिया के अंदर मुसलमान नहीं है तो वहां बुत भी पूजा जाता है? मुसलमान भी और बुत भी एक टाइम के ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं। उस वक्त भी लोग मौजूद थे मुसलमान। मुसलमान का मतलब ठीक है नहीं भाई, पता तुम्हें तो और बात है। तुम नहीं, समझ रहे हम हो, बात ठीक है, देखिए, तुम्हारा मसला पता है क्या? सुन लो जरा, तुम्हारा मसला पता है क्या? बोलो। तुम्हें बेस नहीं पता शक्ति भाई, तुम्हें ना बेसिक नहीं पता। तुम्हारे नजदीक मुसलमान की डेफिनेशन ये है कि जो कुरान पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है आज की डेट के अंदर, उसको मुसलमान कहते हैं। ये डेफिनेशन ठीक है, मगर ये कुरान गलत की है भाई। नजर में, नहीं, नहीं, ये सुन लो ना गलत बोल जरा, रहे हैं। नहीं, ये और गलत बोल रहे सुन तो लो हैं, ना। ये गलत बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि सर तनफे दूजा, जो बोल रहे हैं कि गुलाबो जो है मोहम्मद रफी क्या जो कुछ तनफे दूजा बोलते हैं ना, ये हमको गलत लगता है। अच्छा मुसलमान, हम ये नहीं कहेंगे मुसलमान गलत है। अच्छा अच्छा, तुम्हें समझ पड़ रही है तुम बात क्या कर रहे हो? और जंप मार दिया सर तन से जुदा। अभी मैं तुम्हारी वेदों के अंदर से निकाल के दिखाऊंगा सर तन से जुदा, और तुम दौड़ जाओगे। आप जो पहले बात बोल रहे थे हमको बताइए, जो 14 साल पहले हाँ जो मंदिर में पूजा हाँ, होती थी, अब वेदों उसके की बारे में बात पहले आई बात है तो, कीजिए आप। अब वेदों की बात आई है तो नहीं, सॉफ्टवेयर हम वेद अपडेट पर हो गया ना? हम भाई हैं? नहीं, हम वेद पर भी आएंगे, हम वेद हाँ, पर भी नहीं, आएंगे, लेकिन वेद पहले पर जो आप आओगे ना, 14 जो इसीलिए बताए कह रहा हूँ, उसका हमको बताइए ना। जो इसीलिए कह रहा मुसलमान हूँ। बुतों की पूजा, नहीं, जो सुन लो मुसलमान ना, बुतों की पूजा सुन लो करते हैं। ना, सुन बोलो, लो। बोलो, बोलो, वेदों की बोलो। बात आई तो, सुन लीजिए शक्ति भाई। वेदों की बात आई तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ना? खुद कहते हो पीछे चले जाओ, तो यही तो कह रहा हूं, पीछे चलो। अग्गा दौड़ पीछा चौड़ ना करें कि आगे दौड़ते जाएं और पीछे पतलून फट जाए, ऐसे ना करिए शक्ति भैया। बात यह है, आपने सर तन से जुदा का बीच में घुसेड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में आमतौर पर मुसलमानों की डेफिनेशन ये की जाती है कि जो कुरान पर, हदीस पर, या आसान लफ्जों में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी मोहम्मद के मानने वाले हैं, इस्लाम धर्म आज की डेट के अंदर उसको कहते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले हैं। मगर ये गलत फहमी है, गलत फहमी है। कुरान में खुद लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मुसलमान थे। मूसा अलैहि सलाम को मुसलमान कहा गया है, नूह अलैहि सलाम को मुसलमान कहा गया है, इब्राहिम अलैहि सलाम को मुसलमान। मैं आयत पढ़ देता हूं, सूरह आल इमरान में अल्लाह कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा काना इब्राहीमु यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। इब्राहिम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे और एक अल्लाह की पूजा करने वाले, एक ईश्वर की पूजा करने वाले थे। तो भाई मेरे, आप पहले ये समझो कि मुसलमान की डेफिनेशन क्या है। ये साहिल लोग, समीर लोग, ये आपको ब्रेन वॉश करके आपको बताते हैं मुसलमान 14 साल पहले है, मौलवी की बात सुन के आप मान रहे हो मुसलमान। अभी अच्छा, आपने एक बात की, आपने कहा मुसलमान को गलत मत बोलो, जो सर तन से जुदा बोलता है उसको बोलो। तो यही तो आपको बोल रहा हूं कि मुसलमान को देखकर दीन मत समझो। इस्लाम धर्म की जानकारी हासिल करना है, ज्ञान हासिल करना है, तो उसकी किताब की तरफ आओ। आपने कहा कुरान में लिखा 1400 साल पहले, कुरान में किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है। अच्छा, अब आ जाते हैं सर तन से जुदा के ऊपर। इससे आए हम वेद के ऊपर बात करें। हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। हाँ, ठीक है आपने भाई, कहा सर, बोलिए।
आपने कहा सर तन से जुदा जो करता है वो गलत है, ऐसे ही है? हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ, मुझे ये बताइए, ये जो आपका गणेश भगवान है, ये इसके साथ क्या हुआ था? क्या गणेश भगवान के बाद क्या हुआ था मतलब? उसके साथ उनका उसका उनका सर सर उन जी उनका सर तन से जुदा किसने किया था और क्यों किया था? ये तो शंकर भगवान ने किया था। हाँ, क्यों किया था? और क्यों किया था बोल रहे हैं आप कि क्यों किया था? तो शंकर भगवान को ये मालूम नहीं था कि वो मेरा बेटा है, ठीक है? वो अच्छा, जा वेरी गुड। वो पार्वती जी जो स्नान कर रही थी, नहा रही थी, स्नान बाथरूम में थी, तो वहां पर शंकर भगवान जा रहे थे, तो उसको रोकने के लिए जब गणेश भगवान आए तो उसके लिए उन्होंने किया था उनका वध, जो कि उनको मालूम नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब है सर तन से जुदा करना अगर गलत बात है तो शंकर भगवान ने गलती किया, और आपके भीतर आपकी सोच के मुताबिक शंकर भगवान ने सर तन से जुदा करके मुसलमान बन गया है? तो यानी कि आप लोग, यानी कि जितने मुस्लिम लोग हैं जो सर तन पे जुदा कर रहे हैं, वो लोग शंकर भगवान हैं। हाँ ना, तो आपने खुद बताया ना शंकर भगवान कर रहा है। जी अच्छा, जी, एक चीज आप बताइए भाई, एक बात और बताइए शक्ति भाई, अभी एक चीज है, देखिए, जब ब्रह्मा जी का भी सर तन से जुदा किया था, किसने किया था और क्यों किया था? इतना तो भाई जानकारी हमको नहीं है, ध्यान में नहीं है। शिव जी ने सर तन से जुदा कर दिया था, फिर से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। अभी जानकारी के ऊपर एक बात कर लेते हैं, इसको डिटेल जानकारी बाद में देते हैं सैम भाई। देखो शक्ति भैया, ये है असल मसला। मेरा भाई एक मिनट बात सुन लो, शक्ति भैया एक मिनट, मेरा बिनती है, बात सुनो। मेरा बिनती आपसे शक्ति भैया ये है कि देखो, आप जिस धर्म में पैदा हुए, जन्म लिया, जिस धर्म की खातिर आप अपना सब कुछ लुटाते हैं, जिस धर्म की आप इतनी उपास्या करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतनी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उस धर्म के बारे में आपको भी पूरा ज्ञान नहीं है, तो इस्लाम से कैसी नफरत, कैसा है इस्लाम के बारे में? आप कह रहे हो सर तन से जुदा, जबकि आपके धर्म में भगवानों ने सर तन से जुदा किया हुआ है और आपको ज्ञान ही नहीं है। भगवान एक गजब आदमी। एक बात बताइए भाई, आप लोग, हेलो, एक बात बताइए, अगर मैंने मोहम्मद के ऊपर कुछ बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? सर तन पे जुदा? अच्छा, अगर कोई नहाती हुई वालदा के पास, माँ के पास किसी को जाने नहीं देता, अपनी माई के पास, तो उसका सर तन से जुदा करेगा शंकर भगवान? अरे उसको मालूम नहीं था कि ये लड़का कौन है। हाँ, तो जिसने तुम्हारा तो जिसने कन्हैया लाल का गर्दन तन से जुदा, सर तन से जुदा किया, उसको भी मालूम नहीं था कि ये इस्लाम नहीं है। यही तो बता रहा हूँ आपको कि मालूम नहीं उस जाहिल को। अगर उसको मालूम नहीं है तो यानी कि इंडिया में जितना लोग ये लोग बोलते हैं कि सर तन से जुदा, तो वो सब जाहिल हैं। जाहिल है ना, यही तो बोल रहा हूँ आपको। वो सब जाहिल हुआ ना। तो आप एक बात, तो आप उनको कभी नहीं, आप उनको जाहिल क्यों नहीं बोलते हैं? आप लोग कभी आप लोग क्यों बोले हैं कि हाँ वो लोग जाहिल हैं? शक्ति भैया, कितना देर से मुझे सुन रहे हो? कितना देर से जानते हो मुझे? आपको भाई एक बार और पहले से सुने हुए थे, उसका दोबारा ये सुन रहे हैं। शक्ति भाई, तो दो बार सुना है मेरे को। सैम भाई एक मिनट, सैम भाई ये मुझे किस्सा तो कंप्लीट करने दे। तो शक्ति भैया, 2 बार तुम मेरे को सुना है यार, तो 2 बार के बारे में बोल दिया, मैं कैसे नहीं बोला? मेरा पूरा प्रोग्राम पड़ा है मुर्तद की सजा के ऊपर, गुस्ताख की सजा के ऊपर, उसका सर तन से जुदा होगा नहीं होगा, क्या होगा, असल सजा क्या है, जो लोग खुद कानून हाथ में लेते हैं उनके लिए क्या है। इंडिया में कानून मौजूद है 295C, उसको फॉलो किया जाएगा। कोई सर तन से जुदा इंडिया के अंदर नहीं कर सकता है। जो इंडिया का लॉ है उसको फॉलो, उस नियम को फॉलो करेगा। ये हम लोग बार बार बोलते हैं, आप मेरे को सुने ही 2 बार है, तो मुझे कैसे जज करते हैं यार आप? ये बात तो ठीक नहीं है ना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप हमको जो पूछे वो आप बताए नहीं हमको। आपने बोला था कि 1400 साल पहले भी लोग बुतों की पूजा करते थे, ये बात आप सही बता रहे हैं? जी आप एक मिनट बताइए तो पहले, 1400 साल पहले क्या बुतों की पूजा होती थी? मेरे भाई मुसलमान लोग ना। अच्छा शक्ति भैया सुन ले, सैम भाई का एक बात सुन ले, सैम भाई का बात सुन ले। एक बात सुन लीजिए मेरी। सर तन से जुदा आप जो बोल रहे हैं ना भाई, आपकी किताब में लिखा है, श्रीमद् भगवतम में लिखा है कि एक किंग वीना था, राजा था किंग वीना। उसने विष्णु जी को कुछ भरा बुला बोल दिया, विष्णु जी या शिव के बारे में भरा बुला बोल दिया, तो सारी प्रजा मिलकर उसका सर तन से जुदा कर दिया। ये श्रीमद् भगवतम में लिखा है। और वही श्रीमद् भगवतम में लिखा है कि अगर कोई इंसान शिव के बारे में या विष्णु के बारे में या किसी के बारे में बुरा बोलेगा, तो वो आदमी अगर ताकत रखता है तो उसको पकड़ना चाहिए, उसकी जबान काट देना चाहिए, बाद में उसका सिर काट देना चाहिए। ये श्रीमद् भगवतम में लिखा है। सर तन से जुदा आपके पास है, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? बस अत्तकिया इन सनातनिया,
वेरी गुड। जी 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 जी, कुछ लोग कह रहे थे क्या तकिया इन सनातनियां देखने को मिलेगा, तो ले जनाब आपको मिल गया। ठीक है जी, बस इतनी सी बात थी। इस्लाम पर एतराज